दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि जिस इंसान को आज दुनिया नजरअंदाज कर रही है, कल वही इंसान दुनिया को हैरान कर सकता है। बस स्टैंड पर बैठी वो लड़की, आंसुओं में डूबी हुई, अकेली, टूटी हुई। किसी ने नहीं सोचा था कि कल वही लड़की एसडीएम की कुर्सी पर बैठेगी। दोस्तों, जिंदगी की भीड़-भाड़ में हम अक्सर उन चेहरों को देख जाते हैं जिनमें दर्द, संघर्ष और हार मान लेने की थकान साफ दिखाई देती है। एक ऐसा ही चेहरा था उस लड़की का, जिसे एक शाम एसडीएम अनन्या सिंह ने बस स्टैंड पर बैठा देखा। बारिश हो रही थी, भीड़ आगे निकल रही थी, लेकिन वो लड़की वहीं अकेली, आंसुओं से भीगी बैठी थी। किसी ने नहीं पूछा कि क्यों रो रही हो, लेकिन अनन्या सिंह ने उस पल महसूस किया कि हर इंसान की लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं होती। कई बार वो भीतर से लड़ रहा होता है। वो लड़की हार मान चुकी थी। हालात, गरीबी, रिश्तों का दबाव और समाज की बेड़ियां उसे तोड़ चुकी थीं। उसके आंसू सिर्फ गालों तक नहीं, उसकी आत्मा तक बह चुके थे। और यही जगह है जहां से असली बदलाव शुरू होता है। जब इंसान सबसे नीचे गिर चुका होता है, जब उसके पास खोने को कुछ नहीं होता, तब वही गिरा हुआ इंसान उठकर पूरी दुनिया को चौंका देता है। आज आप सब सोचिए, अगर उस लड़की ने उस दिन हार मानकर सब कुछ खत्म कर दिया होता तो क्या होता? कुछ नहीं बदलता, बस एक और सपना समय से पहले खत्म हो जाता। लेकिन उसने सोचा, अगर रोते रहने से जिंदगी नहीं बदल रही तो क्यों ना लड़कर देखा जाए। उसने किताब उठाई। उसने ठान लिया कि अब उसका भविष्य वहीं तय करेगी, कोई और नहीं। आज वही लड़की, जिसको बस स्टैंड पर अनन्या सिंह ने रोते देखा था, अगले साल उनके ऑफिस में बैठी थी। फर्क सिर्फ इतना था कि अब वो लड़की एसडीएम बन चुकी थी। सोचिए, कल तक वो अकेली थी, भूखी प्यासी लड़ रही थी, और आज उसी कुर्सी पर बैठकर लोगों की जिंदगी बदल रही थी। यही है संघर्ष की ताकत। यही है दर्द को हथियार बनाने की कला। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ उस लड़की की नहीं है। यह हर उस इंसान की है जिसने अपने जीवन में ऐसा पल महसूस किया है जब सब कुछ खत्म होता दिखा। याद रखिए, अगर आपके पास बस एक वजह है जीने की, तो वही वजह आपको शिखर तक ले जाएगी। और अगर आपके पास कोई वजह नहीं है, तो उसे खोजिए, उसे बनाइए। जिंदगी कभी आसान नहीं होगी, लेकिन कठिनाइयां ही हमें मजबूत बनाती हैं। बस स्टैंड पर बैठी रोती हुई लड़की अगर ठान सकती है, अगर वो अपने हालातों को चुनौती देकर एसडीएम बन सकती है, तो आप क्यों नहीं? आपका दर्द आपकी ताकत है, आपका संघर्ष आपकी पहचान है। याद रखिए, गिरना कमजोरी नहीं है, कमजोरी है गिरे रहने में। और जीत उन्हीं की होती है जो रोते हुए भी खड़े होते हैं और कहते हैं, अब वक्त मेरा होगा। आज अपने भीतर उस लड़की को खोजिए। क्या आप हार मानकर बैठे रहेंगे, या रोते रोते भी किताब उठाकर, मेहनत करके एक दिन उन्हीं लोगों को जवाब देंगे जिन्होंने आपको कमजोर समझा था? दोस्तों, अगली बार जब आप हार मानने का सोचें, तो उस लड़की को याद कीजिए। वो लड़की जो बस स्टैंड पर आंसू बहा रही थी, लेकिन अगले साल एसडीएम की कुर्सी पर बैठी थी। जिंदगी हमेशा आपको दो रास्ते देती है, या तो आंसुओं में डूबकर खत्म हो जाओ, या आंसुओं को अपनी ताकत बनाकर पूरी दुनिया को दिखाओ कि आप क्या कर सकते हो। चुनाव आपका है। दोस्तों, सोचिए उस लड़की की हालत जिसे जिंदगी ने बार बार गिराया, ताने दिए, अपमानित किया। घर वालों ने कहा, ये पढ़ाई लिखाई तेरे बस की नहीं है, तू लड़की है, तेरा काम सिर्फ चूल्हा चौंका है। समाज ने कहा, तेरे जैसे गरीब के बच्चों का सपना आईएएस या एसडीएम बनने का नहीं होता। और हालात ने कहा, तेरे पास तो किताबें खरीदने के भी पैसे नहीं हैं, तू क्या बड़ा अधिकारी बनेगी? लेकिन वो लड़की चुप नहीं बैठी। उसने हर ताने को चुनौती बना लिया, हर अपमान को अपने लिए ईंधन बना लिया। उसने अपनी गरीबी को रोने का कारण नहीं बनाया, बल्कि यही कहा, अगर मैं गरीब पैदा हुई हूं तो इसमें मेरी गलती नहीं, लेकिन गरीब मरना अब मेरी गलती होगी। किताबें पुरानी थीं, नोट्स उधार के थे, कपड़े साधारण थे, लेकिन उसके सपने बड़े थे। रात को लालटेन के नीचे पढ़ना, भूखे पेट भी किताबें खोलना, और हर बार आईने में खुद को देखकर कहना, एक दिन मैं कर दिखाऊंगी। यही उसकी जिंदगी का मंत्रा था। वो रोई भी, टूटी भी, लेकिन कभी रुकी नहीं। और जब इंसान रुके बिना मेहनत करता है तो किस्मत को भी झुकना पड़ता है। एग्जाम्स आए, लोगों ने कहा, तू फेल हो जाएगी। लेकिन उसने ठान लिया, फेल तो मैं पहले ही हो चुकी हूं उस दिन, जब समाज ने मुझे हारा हुआ मान लिया। अब तो मुझे जीत कर ही दिखाना है। और दोस्तों, वही हुआ।
जिस लड़की को 1 साल पहले एसडीएम अनन्या सिंह ने बस स्टैंड पर आंसू बहाते देखा था, वही लड़की रिजल्ट आने के बाद एसडीएम बनकर सामने खड़ी थी। और सोचिए उस दिन कैसा पल रहा होगा जब अनन्या सिंह के ऑफिस में फाइल लेकर बैठी वही लड़की उनके सामने खड़ी थी, अब एक अफसर के रूप में। यही है जिंदगी का असली खेल। जो लोग आपको गिरते देखते हैं वही एक दिन खड़े होकर आपको सलाम करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आप हार मानते हैं या लड़ते रहते हैं। दोस्तों, ये स्क्रिप्ट मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि हर किसी के जीवन में बस स्टैंड वाला पल आता है। वो पल जब सब कुछ खत्म सा लगता है, जब आप अकेले होते हैं, जब आंसू ही साथ ही लगते हैं। लेकिन वही पल सबसे बड़ा मोड़ होता है। अगर आप वहां उठ खड़े हुए तो पूरी दुनिया आपकी होगी, अगर वहीं बैठ गए तो पूरी दुनिया आपको भूल जाएगी। दोस्तों, जिंदगी के उस बस स्टैंड से लेकर एसडीएम ऑफिस तक का सफर सिर्फ किताबों और मेहनत का नहीं था। ये सफर था धैर्य का, विश्वास का और सबसे बड़ी चीज, हार न मानने का। सोचिए कितनी बार उसके मन में आया होगा कि छोड़ दूं, सब खत्म कर दूं, लेकिन हर बार उसने खुद से कहा, नहीं, अभी नहीं, मुझे रुकना नहीं है। और यही फर्क बनाता है हार मानने वाले और जीतने वाले इंसान में। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपके जीवन में भी ऐसा पल आया है जब आपको लगा हो कि सब खत्म हो गया, जब लगा हो कि अब कुछ नहीं बदल सकता? अगर हां, तो याद रखिए, वही पल आपका सबसे बड़ा इम्तिहान है। वही पल आपको तोड़ भी सकता है और आपको बना भी सकता है। अब यह आप पर है कि आप टूटकर बैठ जाते हैं या लड़कर खड़े होते हैं। उस लड़की के पास पैसे नहीं थे, रिश्तेदारों का साथ नहीं था, यहां तक कि समाज का विश्वास भी नहीं था, लेकिन उसके पास एक चीज थी, उसका सपना। और वो सपना इतना मजबूत था कि दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकी। दोस्तों, अगर वो लड़की कर सकती है तो आप क्यों नहीं? क्या आपकी तकलीफें उससे बड़ी हैं? क्या आपके हालात उससे कठिन हैं? शायद नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो रोकर भी खड़ी हो गई और आप आज भी बैठे हैं सोचते हुए कि मेरे बस का नहीं। याद रखिए, आपके हालात आपके सपनों से बड़े नहीं हैं। आपकी गरीबी, आपके ताने, आपके दर्द, ये सब आपकी मंजिल के रास्ते की सीढ़ियां हैं। मैं चाहता हूं कि जब भी आप अपने सपनों के लिए थकें, हारें या रोएं, तो उस लड़की को याद करें जो बस स्टैंड पर अकेली बैठी थी और अगले ही साल एसडीएम की कुर्सी पर थी। आपकी जिंदगी भी बदल सकती है। हां, वक्त लगेगा, हां, दर्द होगा, हां, आप रोएंगे भी, लेकिन यही तो जीत की असली कीमत है। आसान सफर से कभी बड़ा मुकाम नहीं मिलता। तो दोस्तों, अगली बार जब हालात आपको तोड़ने की कोशिश करें तो खड़े होकर कहना, मैं वो इंसान हूं जो हार मानकर नहीं बैठता, मैं वो इंसान हूं जो रोते रोते भी जीतता है। क्योंकि कल वही लोग जो आज आपको कमजोर समझते हैं तालियां बजाकर खड़े होंगे और कहेंगे, हम इसे जानते थे, ये बड़ा काम करेगा। बस एक बात याद रखिए, आज आपकी आंखों के आंसू कल आपकी जीत की मुस्कान बनेंगे। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, अगर इसने आपके भीतर आग जगाई है, तो इसे यहीं खत्म मत होने दीजिए। ऐसे ही जुनून जगाने वाली कहानियां सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए प्रेरणा धाम चैनल को, क्योंकि यहां हर कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, जीने के लिए होती है।